फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में आप लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। और ऐसे ही आप लोग अपने स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए ये यात्रा सरल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पास से देखा है उनको अनुभव होगा किस प्रकार से आप अलोननेस में जाते हैं, किस प्रकार से आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप भ्रमित हो सकते हैं, बार बार आप भ्रमित होते हैं और फिर आप वहाँ से निकलते हैं। तो सरल तो मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है यदि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, यदि आप निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोग जो मैसेज करते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने अपने लाइफ में कुछ जो अनुभव आपको हुआ होगा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप मेरे पास आते हैं, और देखिए मैं कभी भी आपको नहीं कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपको जहाँ से भी आपका मन कहे आप लीजिए, सब जगह से आप ले लें, उसके बाद फिर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना। लेकिन आप सही स्थान पर यदि आ रहे हैं, सही स्थान पर जा रहे हैं, तो आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्थान आपके लिए काफ़ी सेफ होता है, तभी आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। और वैसे भी आप में से बहुत लोग जो है स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता आपको जब महसूस हो रही है ना, तभी आप इस चैनल पर आ रहे हैं, तभी आप दोनों चैनल पर आ रहे हैं। और मैं महसूस भी कर पा रही हूँ आपके साथ जो चीज़ें हुई है, जो आपके साथ संघर्ष हुआ है। देखिए, डाउट करना स्वाभाविक है आपका, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है मुझे कुछ लोगों ने बताया भी, तो वो चीज़ें बिल्कुल आप कर रहे हैं, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मैं सडन आपको दूं व्हाट्सएप पर, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं। तो यदि आपका मन कहता है, यदि आपको भरोसा है, तब आप पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए, आराम से कीजिए जब आपको पूरा भरोसा हो जाएगा, ठीक है। बिना भरोसा का आप कोई भी काम मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, फिर आपके लिए दी मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब देखिए, यहाँ पर आप लोग में से कुछ लोग, एक दो लोग ये कहते हैं कि डेली आपकी, तो डेली तो आपकी ही एनर्जी है ना। अब एक दिन में तो एनर्जी चेंज नहीं हो जाएगी, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। जो एनर्जी आता है वो आता है, तो आप देखना है आपको देखिए, नहीं तो दूसरा वीडियो देखिए, है ना। जिनके लिए एनर्जी है उन तक पहुंचना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइट है तो लाइट तो जाना ही चाहिए। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर द मैजिशियन। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपने गुड कर्मा किया है उसका फल आपको मिले। कहीं ना कहीं मनी में जो ब्लॉकेज है आपका, मनी फाइनेंस में, वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं कोई ऐसे लोगों को देख रही हूँ आपके लाइफ में जिन्होंने आपके साथ, मैं छल भी नहीं कहूँगी, छलावा किया है, ठीक है, छलावा एक बार नहीं बार बार किया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, ये चीज़ मैं बहुत कम बोलती हूँ, पर ब्लैक मैजिक का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मैं इस शब्द को बार बार नहीं कहूँगी, तो आप सुन लीजिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से हुई है, और फिर से रिपीटेशन हुआ है 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले आपके लाइफ में ये फिर से रिपीटेशन किया गया है। क्योंकि हम ये देखेंगे आगे, देखिए पहला ही कार्ड है कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक योग्य व्यक्ति हैं। आपको कोई जैसे ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही थी आपके पास, है ना, वो आप पहचान ना पाए, उससे आप मूव ऑन कर ले। देखिए, उस अपॉर्चुनिटी से आप मूव ऑन कर ले, उसके बाद आप स्टक हो जाएं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनका जो प्रोजेक्शन करने का ये कारण था, क्योंकि इनको ये पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये आपको जानने वाले ही हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, ये आपको जानने वाले हैं। जैसे ही कहते हैं ना, एक उदय होने का रहता है, हमारे बर्थ चार्ट में एक स्थिति होती है, गुरुदेव जी की कृपा होती है, शनिदेव जी की कृपा होती है, सूर्यदेव जी की कृपा होती है यहाँ पर, तब यहाँ पर जो आपका भाग्योदय होता है। तो देखिए, आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कोई स्थिति इन्होंने देखी और फिर आपको स्टक करने की, क्योंकि लंबे समय से आप एक होता है ना, यहाँ पर देखिए संघर्ष के बाद सफलता, पहला ही कार्ड एस ऑफ सोर्स, परमात्मा जी की कृपा,
आप जैसे जैसे डेवोटी जैसे जैसे स्पिरिचुअल होते जाएंगे, जैसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी में, तब आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन आप करेंगे। आप मैनिफेस्ट जो भी करेंगे वो आपके लाइफ में आएगा। ये इनको बहुत पहले से पता था। ये ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की। जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में, दिसंबर के मंथ में, देखिए जैसे कि मुझे दिख रहा है ना कि एक बार नहीं बार बार किया। और अपने बन के देखिए, ये पहले करते थे, फिर किसी भी बहाने से आपके तरफ या तो कॉल या मैसेज किसी और से करवाना, यदि आप इनसे बात नहीं करते किसी और से करवाना, किसी और से पूछना, ये सारी चीज़ें भी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये आपको देखने भी आए कि हमने जो ये सारी प्रोजेक्शन किया उसका कोई असर है कि नहीं, डिसबैलेंस हुए कि नहीं, मूव ऑन किए कि नहीं। ये जो कार्य कर रहे हैं, ये जो बहुत ही पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, ये बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस कार्य में बहुत सारे लोगों की मदद होगी, बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। तो ये इस कार्य को छोड़ रहे हैं कि नहीं, मूव ऑन कर रहे हैं कि नहीं, डिसबैलेंस हो रहे हैं कि नहीं, इतना प्रोजेक्शन करने के बाद ये स्टक हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए आपको कॉल या मैसेज करना, ये देखने के लिए आपको मिलने भी आने वाली स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। किसी और को भेजना कि कैसा है, सब ठीक है कि नहीं, है ना। आपके पर्सनल लाइफ में संघर्ष बार बार, फरवरी के मंथ में देखिए, मैं एक बात और बता दूं, फरवरी के मंथ में आपके लाइफ में क्लियर हो जाएगा कि आपके जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में वो कौन है। कुछ लोगों के लिए आपको पहले से ही ये पता चल गया है आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो कौन है। ये आपको ड्रीम में पता चलेगा, ड्रीम में आपको सब कुछ दिखेगा। इन लोगों के बारे में या तो दिख भी चुका है आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ा, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए भगवान जी, तो हम इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लें। अब आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको वो पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। जो ये तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पर ही तो कहीं ना कहीं रीच करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो आगे बढ़ रहे हैं, जो इनको लगता है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ही। अब इनके लाइफ में क्योंकि जगलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा जगलिंग, ये इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो फरवरी के मंथ में इनको और भी तीव्र गति से प्रभावित करेगा। पेज ऑफ सोर्स, इनमें से कुछ लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसे ही दिन में मैसेज कर सकते हैं, पूर्णिमा के समय में, अमावस्या के समय में, अगर या तो ग्रहण के समय में इन्होंने आपको मैसेज वगैरह किया होगा, जब भी पिछले ग्रहण में, और ये आपको दूर से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जीत को देख रहे हैं, आपको खुश होते हुए देख रहे हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ हैप्पी इंजॉय करते हुए देख रहे हैं, और देखेंगे आगे आने वाले समय में। 3 मंथ के अंदर आप काफ़ी अबंडेंस व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। दी मैजिशियन का कार्ड, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में लोग आपको पहचानने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, आप ऑलरेडी आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, प्लस आपके लाइफ में आपके सोलमेट भी है और आपके सोल फैमिली मेंबर भी है। अब इसे आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, और आपके लाइफ में जो है ना अबंडेंस, आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब जाने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर भी आपको अबंडेंस मिलेगा। आप अपना खुद का कोई कार्य क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ये जो स्थिति है, इन्होंने जो ये ब्लैकनेस किया है, उसमें पूरी तरीके से वो समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से। कुछ लोगों के लिए 13 तारीख को, कुछ लोगों के लिए 13 हफ्ते के अंदर आप कोई रिचुअल करेंगे, आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी के शरण में रहेंगे, और जो भी ध्यान योग मेडिटेशन है, पूजन पाठ है, वो आप करेंगे। इन्होंने आपके तरफ बहुत ही इस प्रकार की एनर्जी सेंड की थी, जो काफ़ी क्रोध वाली एनर्जी, काफ़ी डिसबैलेंस वाली एनर्जी, ये सारी चीज़ें इन्होंने सडन किया है कुछ समय पहले। ठीक है, आपके मूलाधार चक्र पर प्रोजेक्शन, आपके मणिपुर चक्र पर प्रोजेक्शन, आपके सोल फैमिली मेंबर के थर्ड आई चक्र में। हमेशा थर्ड आई चक्र क्यों कहती हूँ, जब पहले आपके थर्ड आई चक्र पर यदि कोई प्रोजेक्शन करता है, देखिए पहले से ही आप डिवोटी हैं, तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में है। यदि आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हम इतना मानते हैं, फिर भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम नहीं करेंगे। यहाँ से इनका जो निगेटिव प्रोजेक्शन है वो आपको ज़्यादा फील होने लग जाता है, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा कि घूम फिर के आइए, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप घूम फिर के आइए, डायरेक्ट आइए, है ना।
पर जहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलना है वहीं पर ही आप जाएंगे, है ना। तो यही एनर्जी है। तो पहले क्या होता है कि आप पॉजिटिव लोगों से आप डिस्टेंस, पॉजिटिव लोगों पर आप डाउट करते हैं, पॉजिटिव लोगों से आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्शन की वजह से आप मतलब ध्यान योग पूजन पाठ में आपका मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जी ज़्यादा आपके तरफ प्रभावित हो जाती है। और उसके बाद आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस आता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, फिर आपको ये लगता है कि हमने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पर जिस प्रकार से करना चाहिए था आपने नहीं किया, है ना। तो ऐसी एनर्जी है, जिनके लिए भी एनर्जी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7, 8 है ना की एनर्जी है, 1, 2 की एनर्जी है। अब आपके लाइफ में क्योंकि न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं, इसलिए आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही राह मिलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति आप है, वैसे ही व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। सेलिब्रेशन टाइम आपके लाइफ में आ रहा है, जो मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। कोई कॉल, मैसेज, कोई मेल, आपको गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है किसी कॉल या मैसेज से, या कोई ऐसा कार्य है आपका जिसमें आप काफ़ी अटका हुआ, काफ़ी ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, वो ब्लॉकेज आपका हील हो जाएगा। हीलिंग के द्वारा भी आपको मुझे लग रहा है कि बहुत सहयोग मिलेगा। कनेक्ट आप होंगे पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में आप हैं, और यहाँ पर 4 ऑफ कप से परमात्मा जी की कृपा से ही आपको हीलिंग प्राप्त होगा। और हीलिंग जैसे ही होगा, आपके चक्र की हीलिंग होगी, या आपके जैसे कि मैंने 3 चक्र बताया उसमें, तो जो ये इनमेच्योर पर्सनालिटी है, जो ये इनमेच्योर आपके तरफ जो एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वो आपको सडन समझ में आ जाएगा। देखिए ये अब जब ये द वर्ड का कार्ड जो है सन की एनर्जी के साथ आ रहा है, तो बिल्कुल मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करेंगे, या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं यात्रा पर जाएंगे और ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन जो आपका कार्य है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा है, वो काफ़ी तीव्र गति से आपका आगे बढ़ेगा, और उसमें आप काफ़ी सक्सेस होंगे, क्योंकि आप या तो पूर्णिमा के समय में आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया है, या पिछले पूर्णिमा को या इस पूर्णिमा को आप करेंगे, और उसका आपको बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि अब आप काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। पहले आपको इसलिए नहीं मिल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अच्छे लोगों पर डाउट, अच्छी स्थिति पर डाउट। अब आप ये सारी चीज़ें करना बंद करें, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण। पहले आपने डाउट नहीं किया, क्यों? क्योंकि थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन था, तो जो भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम परेशान हैं, तो यही होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए द मैजिशियन का भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, गुरुदेव जी की असीम कृपा है। आपने बहुत प्रेयर किया है, प्रार्थनाएं की है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्थिति में आपने प्रार्थनाएं की है जिस वक्त आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था, वो डिसबैलेंस की वजह से आपके सर में दर्द, आपको तनाव जैसे फील होना, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती थी ना, वो ऐसा लगता था कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आपके हाथ से सडन चले जाना, किसी और को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाना, इस तरीके की एनर्जी हो रही थी। लेकिन अब आप काफ़ी बैलेंस हैं, ठीक है। ये देखिए कार्ड कैसे आता है, काफ़ी बैलेंस। आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, कुछ लोग कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। देखिए आप अब घर पहुंच रहे हैं, मतलब 10-10 की एनर्जी आपके लाइफ में इमोशनली बैलेंस आ रहा है। आपका जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस हो रहा है। एस, अब देखिए एस के कार्ड्स 2-2 बार आए हैं, तो आपको इमोशनली पूरी तरीके से बैलेंस आप होंगे, और पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है ये, क्योंकि एस के कार्ड हैं 2-2, और यहाँ पर इन्फिनाइट। अब आपको जो भी मिलेगा ना अबंडेंस, वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस होगा, मतलब कई गुना ज़्यादा, इन्फिनाइट, ठीक है। आप यदि बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं और लंबे समय से सोच रहे हैं, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और उसके बाद आप जो रेमेडी करेंगे, जो आप उपाय करेंगे, उसके बाद आपका जो कार्य है वो तीव्र गति से बनेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर बता रहा है गुरुदेव जी की कृपा, ठीक है। गुरुदेव जी की कृपा, आपने काफ़ी सारी तैयारियाँ की है। देखिए आपका जैसे कि मैंने कहा मूलाधार चक्र, आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से आप हीलिंग या तो सीखेंगे, हीलिंग करेंगे, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस, बिल्कुल आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो हीलर हैं, उनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन है, लेकिन फिर भी आपका दिल कहीं ना कहीं दुखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र
को हील करने वाले हैं पूरी तरीके से। और आपके थ्रोट चक्र, तो कोई ऐसे भी आप में से हैं कोई जो अपने थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, बोलने का कार्य हो सकता है किसी भी प्रकार का। तो आपके यदि थ्रोट चक्र पर यदि आपको प्रोजेक्शन फील हुआ है, किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रोजेक्शन, तो आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर पूरी तरीके से हीलिंग आपको दे रहे हैं। मणिपुर चक्र फिर से आ गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान योग मेडिटेशन करना चाहिए। विक्ट्री तो है आपके लाइफ में, जब आप बैलेंस होंगे तभी आपको ये विक्ट्री जो है नज़र आएगी। सीधा सा सिंपल सा मेरा रीडिंग रहता है और सिंपल सा पूरी तरीके से असेंडेंट मास्टर एंजल जी की कृपा होती है। मैं हर बार आपको दिखाती हूँ कैंडल्स में किस प्रकार से हमारे जो एंजल से कार्य करें। तो देखिए यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी है, आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। पीड़ा आपने काफ़ी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, काफ़ी पीड़ा आपने देखी है अपने लाइफ में। काफ़ी सारे मैं यदि संघर्ष कहती हूँ ना तो वो मुझे कम लगता है, तो बहुत पीड़ा देखी आपने, ठीक है। जिन पर भी आपने भरोसा किया है, भरोसा टूटा है। जिस राह पर भी आप गए हैं वहाँ पर बाधाएं, एक कार्य नहीं बना आपका, दूसरा कार्य नहीं बना, कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत बाधाएं आ रही है। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो आप काफ़ी प्योर सोल है और आप उन्नत हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया उससे आपको काफ़ी पीड़ा पहुंची है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, गणपति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा, साईं बाबा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा पूरी तरीके से है। आपको पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर मेजर कार्ड भी आपके लिए लेती हूँ। तो देखिए आपके लाइफ में तो ग्रोथ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा चक्र जो आपका डिसबैलेंस हुआ है, देखिए कैसे है ना, डिसबैलेंस हुआ है, वो बैलेंस करना है आपको बस, फिर आपके लाइफ में ग्रोथ है। देखिए थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना ही है, तभी सन की एनर्जी यहाँ पर दो बार आ रही है, ठीक है। तो आपको किसी का साथ भी मिलेगा, किसी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। काफ़ी सन की एनर्जी आ रही है, काफ़ी गोल्डन लाइट। यहाँ पर देखिए आपके अबंडेंस को जिस प्रकार से रोका गया है उसमें टावर आ रहा है। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रुकी हुई थी वो पूरी तरीके से समाप्त होकर एक न्यू बिगनिंग होगी। आपको यहाँ पर भी मेडिटेशन थोड़ा सा, यदि कुछ ऐसी निगेटिव थॉट है या चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में रखते हैं फ़ोन नंबर, तो उसे चाहे ईगो चाहे उसे थोड़ा सा आपको हील करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर एक न्यू बिगनिंग है। और देखिए यहाँ पर बैलेंस, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। देखिए डेविलिश एनर्जी जो आपके तरफ आया था वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। तो मेरा ख्याल है आपको रीडिंग समझ में आया होगा, और जिनके लिए भी है ये उनसे रिजोनेट किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि देखिए आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी पूर्ण कृपा है आपके ऊपर, तभी इतना पीड़ा, इतना संघर्ष, इतनी निगेटिविटी, इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। टेक केयर।